नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बीएसटीसी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। दोस्तों, राजस्थान की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बाटाडू कुआ, चंदन नलकूप, सी रामगढ़ नलकूप, डी समगांव कुआ। तो दोस्तों, थार का गढ़ा है वो चंदन नलकूप या चोटन नलकूप या चंदन या चांदन या ऐसा ही आएगा। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम आता है। दोस्तों, चोटन नलकूप या चंदन या चांदन नलकूप है दोस्तों जैसलमेर में चंदन नलकूप। थार का गढ़ा दोस्तों चंदन नलकूप को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों माही नदी, बी बनास नदी, सी हो जाएगा चंबल नदी और डी हो जाएगा दोस्तों लूनी नदी। तो दोस्तों, राज्य की सबसे लंबी नदी है वो है दोस्तों चंबल नदी। ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, दक्षिण राजस्थान की श्रवण रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए बनास नदी, बी माही नदी, सी जाखम नदी, डी सोम नदी। तो दोस्तों, दक्षिण राजस्थान की श्रवण रेखा है वो माही नदी को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी माही नदी। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से वह जिला जहाँ कोई भी नदी नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बी हनुमानगढ़ और गंगानगर, सी चूरू और बीकानेर, डी बाड़मेर और जैसलमेर। तो दोस्तों, चूरू और बीकानेर दो ऐसे ज़िले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती है। दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी चूरू और बीकानेर। घड़ियालों की शरण स्थली किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए बनास नदी, बी चंबल नदी, सी जाखम नदी, डी लूनी नदी। दोस्तों, घड़ियालों की शरण स्थली है वो चंबल नदी को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की मरुगंगा व जीवन रेखा किसे कहा जाता है? राजस्थान की मरुगंगा या जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन है लूनी नदी, इंदिरा गांधी नहर, बिसलपुर बांध या चंबल नदी। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा या जीवन रेखा कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पड़ता है या कहाँ लगता है? दोस्तों, ऑप्शन ए खेतड़ी झुंझुनू, बी खेजड़ली जोधपुर, सी चाकसू जयपुर, डी कोलायत बीकानेर। तो दोस्तों, खेतड़ी झुंझुनू है वहाँ सती माता का मेला लगता है। दोस्तों, खेजड़ली जोधपुर यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी खेजड़ली जोधपुर। और सी है चाकसू जयपुर, ये चाकसू में शीतला माता का मेला लगता है। दोस्तों, और डी कोलायत बीकानेर है तो कोलायत में कपिल मुनि का मेला लगता है। दोस्तों, और इसका आंसर हो जाएगा विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों खेजड़ली जोधपुर। ऑप्शन बी। राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए 5, बी 3, सी 2, डी 7। तो दोस्तों, राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है या राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है तो वो है दोस्तों 3। ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर बी यानी 3 है। तो दोस्तों, तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है मुकंदरा राष्ट्रीय हिल्स पार्क। वो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान राज्य का है। राज्य का पहला व एकमात्र परमाणु शक्तिगृह है? ऑप्शन ए रावतभाटा, बी सूरतगढ़, सी अंताबारा, डी रामगढ़। तो दोस्तों, राज्य का पहला व एकमात्र परमाणु शक्तिगृह वो है रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? ऑप्शन ए बीकानेर संभाग, बी जोधपुर संभाग, सी कोटा संभाग और डी उदयपुर संभाग। तो दोस्तों, इनमें से
जोधपुर संभाग है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है दोस्तों, और इसका आंसर हो जाएगा बी, जोधपुर संभाग। और दोस्तों सबसे अधिक जिलों की संख्या है वो है दोस्तों जोधपुर और उदयपुर दोनों संभाग है, इनमें 6 जिलों की संख्या है। और बीकानेर में 4 जिलों की संख्या, 4 जिले हैं बीकानेर संभाग में। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।